हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चार्टेड मशवरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हमने अपने पास जनरल एंट्रीज को देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल एंट्रीज को देखा था। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हमने दोबारा से रिवाइज किया था, जिसकी ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो 3 पार्ट में हमारे पास मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखें उसको, और वहां से आप अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में दिक्कत है आपको, तो पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे आज जाएं, फिर उसके बाद जर्नल पे जाएं, और फिर लास्ट में आप जो है इस वीडियो पे आइएगा लेजर अकाउंट में। जर्नल के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने जर्नल के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होती है, प्राइमरी बुक होती है। प्राइमरी बुक क्या होती है कि सर यहाँ पे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं, वो टेक प्लेस होता है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसका एक एग्जांपल हमने दिया था स्कूल गेट से। जब स्कूल गेट पे एंट्री होती है तो वहां पे फर्स्ट क्लास का भी बच्चा होता है, सेकंड का भी बच्चा होता है, 9th 10th 11th 12th सारे ही बच्चा वहां से उस एक ही गेट से रिकॉर्ड होता है। तो यानी कि वो जो रिकॉर्ड हो रहा है स्कूल में, वो किससे हो रहा है? वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू हो रहा है। वहां पे जो रिकॉर्डिंग है बच्चों की, वो क्या है? वो जर्नल एंट्रीज हैं। फिर अंदर घुसने के बाद स्कूल में वो लोग बाइफरकेट होने लगते हैं। फर्स्ट क्लास वाला बच्चा अपने रूम नंबर में चला जाता है, सेकंड वाला अपने में, इस तरीके से 9th 10th 11th 12th वाले भी अपने अपने रूम नंबर में चले जाते हैं। इसको हमने दिया था लेजर, कि वहां पे क्या होता है, वहां पे जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन की तरफ, लेजर की तरफ चले जाते हैं, जिन्हें हम लेजर अकाउंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जनरल एंट्रीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डरती हैं, जैसे ही हुई उनको वैसे ही डालना पड़ेगा। हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का भी सीक्वेंस देखा था। तो जनरल एंट्री हुई, जनरल एंट्री में रिकॉर्ड हुआ, वहां पे सैलरी की हुई, सैलरी हुई, वहां पे रेंट पे हुआ, रेंट रिकॉर्ड हुआ, वहां पे कैश में पेमेंट हुआ, कैश में पेमेंट रिकॉर्ड हुआ, वहां पे एक्सपेंसेस पे हुए, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए, वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुए, वहां पे किसी को पेमेंट किया, वो पेमेंट रिकॉर्ड हुआ ऑन द बेसिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैं जाऊं वहां पे और मुझे क्लासिफाई करना है, मुझे वहां पे देखना है कि मुझे ये देखना है कि कैश के थ्रू कितना पेमेंट हुआ है, या मिस्टर राम है कोई, सपोज कोई डेटर है, उस डेटर को हमने कितना पेमेंट किया, हमें वो देखना है। मिस्टर कोई क्रेडिटर है, उसको कितना पेमेंट किया है हमने, वो देखना है। मिस डेटर से कितना पैसा मिला है, वो देखना है। बैंक अकाउंट को देखना है, कैश अकाउंट को देखना है, स्पेसिफिक अकाउंट्स को देखना है। तो मेरे लिए जनरल किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बल्क ऑफ एंट्रीज होंगी। रिकॉर्डिंग है जहां पे हर तरीके की एंट्री पड़ी हुई है, वहां पे आपकी कैश भी पड़ी हुई है, क्रेडिट भी पड़ी हुई है, आपकी डेटर्स का पैसा भी आ रखा है, क्रेडिटर को भी पे कर रखा है। तो एक बहुत ज्यादा हौश पौश सी है। तो वहां पे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाओगे, वहां पे कोई कंक्लूजन या कोई अपनी समरी आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हमने बताया था कि आप बढ़िए किसकी तरफ? लेजर्स अकाउंट की तरफ। आप किसकी तरफ बढ़िए? लेजर्स अकाउंट की तरफ। लेजर अकाउंट आपको बताएगा, आपको सपोज मिस्टर ए का बैलेंस देखना है, मिस्टर ए जो कि आपके डेटर है, आपको मिस्टर ए का बैलेंस देखना है। आप जाइए उस मिस्टर ए के लेजर को मंगवाइए, मिस्टर ए का लेजर आपके सामने आएगा। तो पूरे साल में मिस्टर ए को कितना पेमेंट हुआ है और मिस्टर ए से कितना पैसा हमने मिला है, कितने के गुड्स हमने मिस्टर ए को बेचे हैं, उसके अगेंस्ट में कितना पैसा मिला है, उनको स्पेसिफिक कितना डिस्काउंट दिया गया है, उनको स्पेसिफिक कौन सी सेल हुई है, किस प्रोडक्ट की सेल हुई है, सारा का सारा रिकॉर्ड आपको उनके अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि जब हम गए, हम लेजर अकाउंट पर हमने एक अकाउंट खोला, वहां पे अकाउंट खोलने के बाद हमने देखा कि एक बंदे से रिलेटेड, एक डेटर से रिलेटेड, एक क्रेडिटर से रिलेटेड, एक स्पेसिफिक अकाउंट से रिलेटेड जितना भी डेटा पूरे साल में हुआ है, बहुत सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट है, जिसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हाँ भाई, बहुत आसानी से हम उसको अपने इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, हम कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, जो जर्नल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ अ वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट हम जर्नल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिना रिकॉर्ड हुए, बिना ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हुए आप लेजर की तरफ नहीं बढ़ सकते हो। बिना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए आप लेजर की तरफ नहीं बढ़ सकते हो। तो ये हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्री के बारे में हमने कुछ बेसिक एंट्रीज को देखा था, लॉजिक मैंने बता दिया था, रूल मैंने बता दिया था। मैंने ये भी कहा था कि आप लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन को देखिएगा, ट्रेडिशनल वाले पे मत जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। पर अगर आपको ट्रेडिशनल में आसानी लगती है तो आप ट्रेडिशनल में जाइए, आपको मॉडर्न में आसानी लगती है मॉडर्न में जाइए। मुझे मॉडर्न ज्यादा लॉजिकल लगता था, क्योंकि वहां बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन हो रखा है कि भाई एसेट है, एक्सपेंसेस है, इनका एक ट्रीटमेंट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। सिमिलरली लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम, इनका अलग ट्रीटमेंट है, ये बढ़ेंगी तो क्रेडिट होगा, कम होंगी तो डेबिट होगा। बहुत सिंपल लॉजिक के साथ ये एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन डेबिट एंड क्रेडिट है, बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया था। आज हम लोग अपने पास देखेंगे कि लेजर क्या होता है। साहब लेजर क्या होता है? लेजर सेकेंड स्टेज आती है क्लासिफिकेशन की, जहां पे हम बाइफरकेटेड जो एक बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन्स थे, हमने क्या करना है, उन बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन को डिफरेंट अकाउंट्स में क्या कर देना है, क्लासिफाई कर देना है। ठीक है।
टीएस ग्रवाल से हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 है आपका, 9.1 से स्टार्ट है ये। तो टीएस ग्रवाल क्योंकि बहुत फेमस बुक है और एडवांस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो टीएस ग्रवाल से ही बनाए जाते हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल के हों या और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस हों। तो मैं प्रेफर भी करता हूँ टीएस ग्रवाल को, और आप लोग भी होपफुली इसी को ही यूज कर रहे हैं। या डीके गोयल, हम लोग के टाइम पे डीके गोयल चला करती थी, आई डोंट नो आपका क्या है, बट वो भी अच्छी बुक थी। टीएस ग्रवाल एडवांस थी, तो टीएस ग्रवाल के थ्रू हम इस टॉपिक को समझेंगे अपने पास। लेजर्स क्या होते हैं? तुमने कहा लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट आर ओपनड एंड ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड या पोस्टेड इन द अकाउंट्स फ्रॉम जर्नल बुक। यानी कि जो साइकिल आई हमारे पास वो स्टार्ट हुई साहब आपका जर्नल से, वो स्टार्ट हुई आपकी जर्नल से। जर्नल में क्या हुआ? जर्नल में चीजें रिकॉर्ड हुई, जिसका एक एग्जाम्पल है। अगर आप उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखोगे तो आप लॉजिक पकड़ लोगे। अब जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेज है हमारी लेजर। यानी कि जर्नल में जितने भी एंट्री इफेक्ट हुई हैं, जितनी भी चीजें डेबिट हुई हैं, जितना भी चीजें क्रेडिट हुई हैं, उन सारे अकाउंट्स का हम सेपरेट अकाउंट बना देंगे। उसका ब्रीफ ओवरव्यू देखिए। जनरल एंट्रीज में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जनरल एंट्री हमने बहुत अच्छे से देख लिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है वो पहले जाए और जनरल एंट्रीज को देखे, जनरल एंट्री डिवाइड करके वापस से इस पे आए। यहां आएगा तो उसे जल्दी से समझ नहीं है। मैं जनरल एंट्रीज वापस से एक्सप्लेन बहुत डीपली नहीं करूंगा। तो सबसे पहला पेड ₹10,000 टू ए, 10,000 रुपए ए को पे किया है। ए क्या थे हमारे? ए सपोज से हमारे क्रेडिटर थे। अब इसकी जल्दी बताइए जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर क्या दो चीजें क्या दिख रही हैं आपको? एक तो ये आपको ये कैश दिख रहा है और ए दिख रहे हैं। सर कैश हमारे पास से जा रहा है। एसेट में मॉडर्न क्लासिफिकेशन रूल था, कैश अगर कम होता है तो क्या होता है? सर कैश अगर कम होगा हमारा तो वो क्रेडिट होगा। सिमिलरली लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज हमारी कम होंगी, तो लाइबिलिटीज कम होंगी तो वो डेबिट होंगी। जस्ट अ मिनट। तो हमने कहा था कि साहब जो जर्नल होती है, जर्नल में चीजें रिकॉर्ड होती हैं। जर्नल में क्या होता है? जर्नल में चीजें रिकॉर्ड होती हैं। अब लेजर आया, लेजर में क्लासिफाई होगा। यानी कि जितने भी अकाउंट्स हैं जो जर्नल में हमने बनाए थे उनका लेजर में पहुंचे। हम एग्जांपल देख रहे थे, तो हमने कहा था पेड ₹10,000 टू ए। ए क्या था? हमारे क्रेडिटर थे। ए को क्या पे हुआ है? कैश पे हुआ है। कैश हमारे पास से जा रहा है। जब कैश जा रहा है तो कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल है। यानी कि जो एंट्री हमारे पास बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? मिस्टर ए डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000। कितना? बीइंग कैश पेड टू ए। यानी कि ए को हमारा क्या हुआ? ए को कैश पे हुआ है। अब देखिएगा ये कितने अकाउंट्स हो रहे हैं यहाँ पे इफेक्ट? सर यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो मिस्टर ए का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। यानी कि अब इसका एक सेपरेट लेजर बनेगा। इसका क्या बनेगा? इसका एक सेपरेट लेजर, और कैश का एक सेपरेट लेजर बनेगा। अब इसकी पोस्टिंग हम दिखा देते हैं आपको, बहुत सिंपल और बहुत आसान, बस ध्यान देने की जरूरत है। तो यानी कि मैंने कहा 2 अकाउंट्स यहां पे बनेंगे। 2 अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा मिस्टर ए अकाउंट, मैं भी स्पेसिफिक फॉर्मेट पे नहीं फोकस कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं किस पे? लॉजिक्स पे, और फॉर्मेट हम भी देखेंगे अभी। तो यानी कि 2 अकाउंट हमें बनेंगे। ठीक है। तो 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। मिस्टर ए क्या हो रहा है? मिस्टर ए डेबिट हो रहा है। मिस्टर ए डेबिट हो रहा है तो मिस्टर ए में जो एंट्री डालेगी वो कहां, किस साइड आएगी? वो सर डेबिट साइड आएगी। 2 साइड होती है अकाउंट की, होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। मिस्टर ए डेबिट में है तो डेबिट में आएगा। सर मिस्टर ए का नाम यहां लिखा हुआ है तो इसके अंदर जो आएगा वो मिस्टर ए तो नहीं आएगा। यानी कि यहां पे एंट्री डली हुई हो मिस्टर ए डेबिट ₹10,000 है,
लेकिन जब हम इसको मिस्टर ए के अकाउंट में लाएंगे तो ऑलरेडी हमने हेडिंग डाल रखी है मिस्टर ए, ऑलरेडी हमने क्या हेडिंग डाल रखी है मिस्टर ए, तो वापस से हम मिस्टर ए तो नहीं डालेंगे, तो उसके सामने जो लिखा होगा, उसके सामने जो लिखा होगा वो डाल देंगे, टू कैश अकाउंट 10,000। सिमिलरली इसी तरीके से कैश अकाउंट में आएंगे, कैश किस साइड आ रहा है सर, कैश क्रेडिट साइड आ रहा है, यानी कि जो उसकी एंट्री आएगी वो तो कंफर्म बात है किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी, लेकिन क्योंकि ये कैश पहले से लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी कैश अकाउंट है, तो जो यहाँ पे एंट्री हम डालेंगे क्रेडिट साइड में, वो कैश के अकाउंट से, तो कैश के नाम से तो नहीं आएगी सर, किसके नाम से आएगी सर, ये आएगी जो उसके सामने है बाई मिस्टर ए, कितने से सर 10,000 से, ठीक है। तो जो चीज जब भी आप एंट्री डेबिट साइड डालोगे तो 2 लिखोगे, जब भी आप एंट्री डेबिट साइड डालोगे 2 लिखोगे, और जब भी आप एंट्री क्रेडिट साइड डालोगे आप क्या लिखोगे, आप बाय लिखोगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए सपोज पूरे साल में इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, समय से 31 मार्च आ गई सर, 31 मार्च को हम लोग अकाउंट क्लोज कर देंगे, ये यहां का टोटल लिखेंगे 10,000, यहां का टोटल लिखेंगे, और ये जो लिखेंगे यहां हम 10,000 रुपए करके यहां लिख देंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन, कैरीड डाउन, यानी कि इसको क्या हो गया, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले साल के लिए, कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले साल के लिए, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, पूरे साल में और इस तरफ कोई ट्रांजैक्शन नहीं आया, तो जो बचा बैलेंस है ये हमने क्या कर दिया, ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया अगले साल के लिए, क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया अगले साल के लिए। वीडियो शो तो नहीं आ रहा कोई, हाँ शायद, ठीक है। तो यानी कि ये जो बैलेंस हमने क्या कर दिया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो यानी कि ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस आ रहा है इसका कहां गया, यानी कि ये जो बैलेंस आ रहा है हमारा, ये किस साइड आ रहा है, तो एक क्रेडिट साइड आ रहा है, तो ये कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस का मतलब हुआ अगर आपकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो जाहिर बात, सॉरी ये आई एम सॉरी ये आएगा आपका डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या है, जब आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, जब आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो आप कैरी फॉरवर्ड में जो बैलेंस जाएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो 10,000 रुपए है, ये जो 10,000 रुपए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेबिट के बैलेंस को, यानी कि इस 10,000 रुपए को, तो जब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कौन सा बैलेंस हो गया सर, ये डेबिट बैलेंस हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो बैलेंस यहां लिखा गया है, यहां तो कोई बैलेंस था नहीं, अल्टीमेटली इसी को लाके यहां लिखा गया है, जब इसी को लाके यहां रखा गया है तो ये क्या हो गया, हमारा डेबिट बैलेंस हो गया, क्या हो गया, हमारा डेबिट बैलेंस हो गया। क्लियर है, बहुत सिंपल। तो जो बहुत लोग कंफ्यूज रहते थे सर डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब ये है हमारे पास। सिमिलरली कैश के पास आता है, अब देखिए कैश आप लोग खुद से भी एक बार देखिएगा, खुद से थोड़ा दिमाग लगा के तो करने की कोशिश करिए। मिस्टर ए पे 10,000 है, तो यानी कि इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 10,000, इसका टोटल इधर लिखेंगे सर 10,000। अब यहां देखिए, यहां पे उल्टा है, टू बैलेंस कैरीड डाउन, यहां पे आ रहा है सर टू बैलेंस कैरीड डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन क्या सर, ये जो बैलेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो बैलेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कौन सा बैलेंस है सर, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो सर जब ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या होगा सर, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो यानी कि जो जिस साइड में बैलेंस आ रहा है वो दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई वो साइड ज्यादा बढ़ी थी, उसको बराबर में लाने के लिए, हमने उसका थोड़ा सा बैलेंस निकाल के इधर ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से क्या आ जाए, बैलेंस आ जाए। तो जिस बैलेंस को आप ट्रांसफर कर रहे हो वही आपका बैलेंस रहेगा। जिस साइड के बैलेंस को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसी साइड के नाम से उस बैलेंस को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि अगर डेबिट का बैलेंस है वो क्रेडिट में आ रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो डेबिट बैलेंस कहलाया जाएगा। वाइस वर्सा, अगर वो क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है डेबिट में आ रहा है
तो जो डेबिट में आया वो क्या होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। जिस तरीके से हमने दोनों एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से अपने पास देखे हैं। यहाँ पे एक में हमारा क्या आ रहा था, एक में हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये 10,000 रुपए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैश में हमारी क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये कैश, ये क्रेडिट बैलेंस हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल, लॉजिकली, बहुत आसानी के साथ आपने देख लिया और डिफरेंस पता कर लिए। जो लोग बहुत हायर लेवल तक पहुंच जाते हैं पर उनका ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता, सही डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का क्या होता है, आपने बहुत सिंपल और लॉजिकल तरीके से देख लिया कि साहब डेबिट बैलेंस कब कहलाया जाएगा और क्रेडिट बैलेंस कब कहलाया जाएगा। ठीक है। लोग अक्सर इसको इंटरप्रेट करते हैं कैश से, सर डेबिट बैलेंस आ रहे हैं यानी कि हमारा फायदा, नहीं, जरूरी नहीं है। डेबिट बैलेंस अक्सर लाइबिलिटीज का आता है। सर क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज का अक्सर जो है क्रेडिट बैलेंस रहता है, लाइबिलिटीज का अक्सर क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो क्रेडिट उठ के आता है कहां पे, डेबिट में। तो जो क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो आपकी एक तरीके से क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो यानी कि समझ में आया आप लोगों को, जो लॉजिक, जिस लॉजिक के साथ हमने एक्सप्लेन किया है, देखा है हम लोगों ने। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था लेजर का। लेजर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लेजर होता क्या है, लेजर की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। जर्नल जो कि एक प्राइमरी बुक थी जहां पर रिकॉर्डिंग का फंक्शन परफॉर्म होता था, वहां से अकाउंट को पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं हम लोग लेजर में, जिसको हमने पोस्टिंग देखा और हमने देख लिया कि भाई पोस्टिंग असल में होती क्या है, पोस्टिंग क्या होती है वो हमने अपने पास देख लिया है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी आप लोगों को। जो क्रक्स था बेसिक, वो हमने अपने पास डिस्कस कर लिया। अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज और उनकी पोस्टिंग है। आप जर्नल एंट्रीज डालिए, सेम लॉजिक अप्लाई करिए और लेजर अकाउंट बना लीजिए। जर्नल एंट्रीज डालिए, सेम लॉजिक अप्लाई करिए, अकाउंट्स बना लीजिए। जर्नल एंट्रीज डालिए, सेम लॉजिक अप्लाई करिए, लेजर बना लीजिए। लेजर पोस्टिंग के बाद फिर क्या होगा, फिर प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं लेजर से रिलेटेड लॉजिकल टॉकिंग जितनी थी वो हम लोगों ने कर ली है। जितने लॉजिक्स होते थे वो हमने अपने पास डिस्कस कर लिए। रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट, मैं फिर कह रहा हूं, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट क्लियर विद योर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यू वोंट बी एबल टू ड्राफ्ट इवन जर्नल एंट्रीज एंड देन आफ्टर लेजर पोस्टिंग। यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है कि टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट आर द रूल्स? दो रूल है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल पे जाएंगे तो वहां पे 3 गोल्डन रूल्स हैं जिसको हमने क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जाएंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का अपना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है और लॉजिकल रूल्स हैं। बिल्कुल मैं प्रेफर करूंगा मॉडर्न को। मॉडर्न की तरफ जाइए, वहां को देखिए, उसका लॉजिक को पकड़िए और क्लियर करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितने इलस्ट्रेशंस आते हैं, जिसमें इलस्ट्रेशन में दिक्कत होती है, जिस भी एंट्री में, जिस भी ट्रांजैक्शन में आपको एंट्री होती है, आप लोग उस ट्रांजैक्शन को कमेंट लिखिए। मैंने नंबर भी शेयर कर रखा था लास्ट 2 वीडियो से, मैंने नंबर भी डाल रखा है। आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं यहाँ भी लिख भी देता हूं। आप लोग डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके अपने सारे क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जितनी भी क्वेरीज हैं आप लोगों की, आप लोग उन क्वेरीज को बहुत आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो एक और सेशन के साथ हम लोग सक्सेसफुल सेशन के साथ यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, जहां पे हमने लेजर को देखा, स्टार्टिंग से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को देखा, लेजर्स को देखा, जर्नल्स को देखा और अपने पास एक बेसिक का बहुत एडवांस लेवल तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दिक्कत वाले जो बच्चों में दिक्कत रहती है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर वेयर कर दीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे वीडियो आए हैं तो पता लग जाए आप लोगों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।